मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव गोपड़वास में और यहां पर आज रवि आजाद किसान नेता, जिन पर आज के दिन पोस्को एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, उसी को लेकर सतगामा खाप पंचायत बुलाई गई थी और आज बड़े फैसले भी यहां से लिए गए हैं। सरेआम एक महिला किस तरह से इस पंचायत की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, इस पंचायत को खराब करने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं, जब सरेआम ये बात हो सकती है तो पर्दे के पीछे क्या क्या हो सकता है। अगर उस बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, अगर जो उसने शिकायत दी, आरोप लगाया है, अगर वो चीज सिद्ध होती है तो हम ये चीज कहते हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सब लोग यहाँ मौजूद थे, सब ने अपने सोर्स इन्फॉर्मेशन जुटाई। अकबर रवि का कि मैं खोट है कि इस बात में उन सोर्सेज थे, ऑथेंटिक सोर्सेज थे, रवि भाई निर्दोष है। ये सारी ये बात साबित कर रहे हैं कि इस सारे मामले में एक बड़ा षड्यंत्र था जिससे रवि आजाद भाई का कोई लेना देना नहीं था। हमारे 302 ला दो, 307 ला दो, हमारे हाथ पांव तोड़ दो, थप्पड़ मार दो, लेकिन सामाजिक आदमी के चरित्र के ऊपर सवाल उठा दिया। जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने सामने आकर के सारी बात क्लियर की कि मेरे ऊपर किस तरह से दबाव दिया गया। ये भी कहा कि भाई तू नाम ले दे रवि आजाद का, 15 लाख रुपए दे देंगे, लड़की थी, दारू थी, ये बात कह दे। फिर ये प्लान बी था। बी प्लान के तहत एक दलित नाबालिग बेटी का पूर्व मंत्री ने जो है वो क्या किया है, राजनीतिक दुरुपयोग किया है। SC/ST और पोस्को और किडनैपिंग, जान से मारने की धमकी, दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़। मैंने तुरंत इस बात को कह दिया था, भाई मेरा अगर कोई भी दोष निकले और मैं इस पूरे मामले के 1000 किलोमीटर भी नजदीक हो, मेरे कैरेक्टर पे इतना बड़ा हमला किया है, अगर समाज के बीच में सारी चीजें नहीं आई तो फिर मेरा तो जीने का भी कोई फायदा नहीं है, तो मुझे फांसी की सजा देते। पहले जो मनीषा कांड हुआ उसके अंदर आप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद में BKU से बाहर निकाला गया आपको, अब तीसरी बार आपके साथ ये ऐसा वाकया हुआ है। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, सरकार कुछ भी करे कोई दुख नहीं है। दुख तब होता है जब अपने लोग गलत काम करते हैं। आज फिर इस बात को कह रहा हूं कि वही लड़ाई लड़ेंगे, एडी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ना हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव गोपड़वास में और यहां पर आज रवि आजाद किसान नेता, जिन पर आज के दिन पोस्को एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, उसी को लेकर सतगामा खाप पंचायत बुलाई गई थी और आज बड़े फैसले भी यहां से लिए गए हैं, एक निर्णय भी सुनाया गया है। तो अभी हमारे साथ है खुद रवि आजाद किसान नेता अक्षय नरवाल और विकास सिस्सर, जो किसान नेता हैं, पूरे हरियाणा में जाने का काम करते हैं। वो सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है, बने हुए हैं और लगातार जो चल रहा है उसको देख भी रहे हैं। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका कहना क्या है और इस मामले में कितना सच और कितना झूठ निकल गया है, वो सारी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो भाई अक्षय नरवाल जी, आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि इतनी दूर से चलकर आप सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सच कितना झूठ लगता है? इसलिए चल के आए हैं क्योंकि इतनी दूर से चल के आना, इस पंचायत में पहुंचना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। कल न मैं जेल में पकड़ा गया था, आज भाई के ऊपर आरोप लग गया है। जितने भी वोकल लोग हैं, जितने भी सरकार से लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी समाज के हित में बात करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ कोई बात ही ना निकले। तो उनकी छवि को खराब करने के तरह तरह के षड्यंत्र सरकार रचती है, लोग रचते हैं जो सरकार के पक्ष के होते हैं, जो गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ सब लामबंद हो रहे थे। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बनती थी, चाहे कितनी दूर आना पड़े, इस पंचायत का हिस्सा बनना मैं सौभाग्य समझता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इस पंचायत में आपने देखा सरेआम एक महिला किस तरह से इस पंचायत की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, इस पंचायत को खराब करने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं, जब सरेआम ये बात हो सकती है तो पर्दे के पीछे क्या क्या हो सकता है। हम इस बात को नहीं कह रहे, अगर उस बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, अगर जो उसने शिकायत दी, आरोप लगाया है, अगर वो चीज सिद्ध होती है तो हम ये चीज कहते हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज पूरी पंचायत में पंचायत ने अपने सोर्स
यार वो आदमी भी मौजूद थे जो पहले पुलिस में नौकरी कर रहे थे, वो आदमी भी मौजूद थे जो सीआईडी में नौकरी कर रहे थे, आईबी में नौकरी कर रहे थे, बड़े बड़े खापा के प्रधान मौजूद थे जो सारी उम्र जिन पंचायत का अनुभव रहा, 36 बिरादरी थी, न्यायकरण का अनुभव रहा, न्याय दिलान का अनुभव रहा, वो सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब ने अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन जुटाई। अकबर रवि का कि मैं खोट है कि इस बात में उन सोर्सेज थे, ऑथेंटिक सोर्सेज थे, रवि भाई निर्दोष है, रवि का कोई खोट नहीं है। इस वजह से पूरी पंचायत ने कही है, अकबर रवि उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एसपी तक भी कमेटी मिलेंगी, 2 कमेटियां बनी हैं, एसपी से भी मिलेंगी, पुलिस थाने में भी मिलेंगी। और दूसरा जो निर्दोष है, एक ही अपील करें, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। निर्दोष को हर सेंस में बचाएंगे। चाहे कोई भाई मार निर्दोष है, दोषी अगर कोई है उसको हम उस लड़की के पक्ष में खड़े हो जाएंगे अगर दोष किसी का पाओगा तो, अगर इन भाइया मत है। लेकिन रवि का उसमें जो बार बार रवि क्योंकि वोकल है, रवि सब लड़ाई लड़ता है, रवि बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, रवि सही को सही गलत को गलत बोलता है। हरियाणा का उभरता हुआ चेहरा है, तो इसकी छवि को, जो इसकी सामाजिक और भविष्य में राजनीतिक हत्या करने का प्रयास जो किया गया, इसलिए हम लामबंद हुए कि भाई भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। और हम जो रवि भाई के ऊपर जो बार बार रवि भाई का नाम इन्वॉल्व हो रहा था, वो पूर्ण तौर पे यह बात सिद्ध होगी कि भाई इनका कोई भी कसूर इस बात में नहीं है। अगर आने वाले समय में अगर रवि आजाद पर कोई बात आती है तो क्या आप तत्पर खड़ी कर? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ सिर्फ मुझे तत्पर नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं तो आज आया हूँ, आज भी कुरुक्षेत्र से चल के। हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। आपका बड़ा चैनल है, आपके बड़े चैनल के माध्यम से एक मैं निवेदन करूंगा सबसे, जितने भी हरियाणा में बोलने वाले लोग हैं, जितने भी सही न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई साहब कि भाई शांति है। न्याय का मतलब वो ये होता है कि न्याय स्थापित है या नहीं है समाज में, न्याय की स्थापना जरूरी है। इसलिए जो भी व्यक्ति है, जहां से भी आया है, मतलब जो भी व्यक्ति बोलता है, जो भी चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में है, चाहे किसी सामाजिक संगठन में, उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात किसी साथी के ऊपर आती है तो निश्चित तौर पे लामबंद होना चाहिए। बने रहिए जी। अभी विकासित सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे हरियाणा में जाने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं। जी सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। भाई राम राम। तो आज आप महापंचायत में पहुंचे हैं, सतगामा महापंचायत थी, तो क्या कुछ कहना है? आपने भी जो प्रक्रम था वो पूरा देखा है? देखो सारी पंचायतें ने सुनी है, मैं तो एकला पंचायत में था नहीं। पिकअप का ड्राइवर बोल के गया, रवि भाई की आजाद की गाड़ी का ड्राइवर बोल के गया, सारे ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि वहाँ रवि आजाद नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सुनील नाम का पूर्व सरपंच है, उसने 15 लाख रुपए दे के ने ये कहा कि रवि आजाद का नाम डालो। आप ये कहो कि गाड़ी में लड़की थी, आप ये कहो कि गाड़ी में शराब थी। आज सुबह भी उनने फोन करके ये कहा कि पंचायत में ना जाओ। ये सारी की सारी जितनी बात है, ये सारी ये बात साबित कर रहे हैं कि इस सारे मामले में एक बड़ा षड्यंत्र था, जिससे रवि आजाद भाई का कोई लेना देना नहीं था। और ये इसको हम सालों से जानते हैं, हमारे संघर्ष का भी साथी रहा है, मेरे तो जेल का भी साथी रहा है, साथ में जेल हमने काटी है। तो कम से कम सामाजिक आदमी के लिए बलात्कार से भी बड़ा काम है। मारे 302 ला दो, 307 ला दो, मारे हाथ पांव तोड़ दो, थप्पड़ मार दो, लेकिन सामाजिक आदमी के चरित्र के ऊपर सवाल उठा दिया तो यो बलात्कार से ही बड़ा जुल्म मानू हूँ। तो ये जो प्रयास कराया गया है ये घटिया और मतलब इससे नीचे स्तर जा नहीं सकता। हमारा बहुत दुख है इस बात का, जब समाज में इस प्रकार के आरोप लाने लायक जाए कोई आदमी अपनी दुश्मनी निकालने खातर या कोई प्रतिपक्ष बन की या पक्ष बन की। तो आज निश्चित तौर पर रवि आजाद भाई को सारी पंचायत ने ये कहा है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और निर्दोष है। पंचायत के सामने जो तथ्य आए हैं और भी अगर कोई भाई किसी भी रूप में किसी बच्चे ने निर्दोष ने अगर प्रशासन छेड़े है तो जो कमेटी है वह उन निर्दोषों के साथ में है। अगर कोई उस बेटी के साथ तो वो बाण वह भी मारिए बाण है, वो भी मारा परिवार है, वो किसी के कहने तय बकान तय या किसी भी वजह तय भाई का नाम उनने दे दिया। लेकिन हम इस सोच के लोग हैं कि हम उनसे नफरत नहीं कर दे, ना हम उसको कोई पक्ष मान दे। वो ये घटनाएं घटती रहती हैं, ये राजनीतिक लोग ऐसा इस्तेमाल हमारा करते रहते हैं बिना समझ के भाई हैं। आज रवि आजाद को टारगेट किया गया है।
आज रवि आजाद को टारगेट किया गया, तड़का मन नहीं कर लेंगे। परसों किसी ने पत्रकार कितने डाले यार जेल में, हमारा नाम छोड़ो था, आपका चैनल का भी एक बार नाम आया था, अभी कहीं याद हो तो। और आपके अलावा भी बहुत सारे चैनल पत्रकार डाले, हम आपके साथ में खड़े हुए उस टाइम पे भी। तो ये समाज एक तंत्र है, आपकी पत्रकारिता भी एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने खातर भी आपने हमारी जरूरत पड़ा है, हमने आपकी जरूरत पड़ा है। तो जहां जहां जो लोग भी किसी भी माध्यम से समाज की आवाज उठा रहे हैं ना, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो मजदूर नेता है, उनको इस प्रकार से दबाने का प्रयास कर रहा है। और ये हम जब तक हमारे में सांस है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये फैसला आज की पंचायत का। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ रवि आजाद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट लगा है, पोस्को एक्ट लगा है और इतना गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। रवि आजाद जी, आज सतगामा महापंचायत का ऐलान किया गया था और महापंचायत सक्सेस भी हुई है, तो उसमें निर्णय भी लिए गए हैं, आपको निर्दोष साबित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक मामला पहले 10 दिसंबर को दर्ज किया गया था, जो मेरी गाड़ी के ऊपर FIR हुई, और जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने सामने आकर के सारी बात क्लियर की कि मेरे ऊपर किस तरह से दबाव दिया गया। मेरे से उनके गांव का पूर्व सरपंच है सुनील, और वो जो पूर्व मंत्री है उसका वो खास गुर्गा बताया जाता है। ठीक है, ये गांव गुआंड भी यहाँ सारा आज मौजूद था इस बात में। तो उसने ये भी कहा कि भाई तू नाम ले दे रवि आजाद का, 15 लाख रुपए दे देंगे, लड़की थी, दारू थी, ये बात कह दे। उसके बाद जब वो मामला उस अनिल के सामने आने के बाद फेल हो गया, तो फिर ये प्लान बी था। बी प्लान के तहत एक दलित नाबालिग बेटी का पूर्व मंत्री ने जो है वो क्या किया है, राजनीतिक दुरुपयोग किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, राजनीतिक दुरुपयोग वो पहले भी दलित बेटियों का कर चुका है। और एक राजनीतिक व्यक्ति को, जो हम तो बात कर रहे हैं मुद्दे की, अब अगर चुनाव आ रहा तो लुहारू की जनता ने हराया, रवि आजाद की कोई औकात थोड़ी है किसी को हराने की या जिताने की, ताकत तो जनता की है। 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम घोटाले में दोषी है तो जेपी दलाल है। तो ये सारे उसके दर्द हैं, और उस दर्द के तहत उसने ये सारा काम किया। और काम जब किया तो मेरे खिलाफ फिर 12 दिसंबर को जब मैं ला के एग्जाम में बैठा था, तो उस समय SC/ST और पोस्को और किडनैपिंग, जान से मारने की धमकी, दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, मैंने तुरंत इस बात को कह दिया था, भाई मेरा अगर कोई भी दोष निकले और मैं इस पूरे मामले के 1000 किलोमीटर भी नजदीक हो, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो दबाव में मेरे खिलाफ साजिश में शामिल है, और कोर्ट पता नहीं कितना समय लगाएगा निर्णय में। सबसे पहले समाज तथ्यों की जांच करके और फैसला करे इस बात का। और मेरा कोई दोष निकलता है, मेरी छवि के ऊपर, मेरे कैरेक्टर पे इतना बड़ा हमला किया है, अगर समाज के बीच में सारी चीजें नहीं आई तो फिर मेरा तो जीने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मुझे फांसी की सजा दे दे, मांग मैंने महापंचायत में भी की। उससे पहले मैंने 12 तारीख को ही मांग कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो शिकायत करता है जिस गांव का, ये उसी सतगामा कन्नी के अंदर आता है। मैंने यहाँ की कन्नी के प्रधान, उप प्रधान को मैंने अपना निवेदन दिया, महापंचायत रखी। महापंचायत में 36 बिरादरी आई, अलग अलग प्रदेशों से भी आए, अलग अलग जिलों से भी आए, सारे धर्मों से भी आए, सारे जातियों से भी आए, सारे वर्गों से भी आए। और मैंने अपनी बात को सबके बीच में रखा, और जो कमेटी महापंचायत ने बनाई उसने सारे तथ्यों की जांच करके जो बात आपने कही, मैं समाज की क्लीन चिट चाहता हूं। मेरा समर्पण समाज के लिए है, मेरा समर्पण 36 बिरादरी के लिए है, किसान मजदूर के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पुलिस चुल्ली पे लटकाए या कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन जिस समाज को साथ लेके, जिस समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो मेरे साथ है तो मैं फांसी की सूली पे भी टंगने के लिए तैयार हूं। और आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक निष्पक्षता देख करके और जिस हिसाब से महापंचायत ने फैसला लिया है, और मैं तो ये भी अपील करता हूं कि भाई जो आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सरकार जब उनको षड्यंत्र में फंसाती है, उस षड्यंत्र से आप निकालने का काम करो
और लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, सबको साथ लेकर के लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हटेंगे, सिर पे कफन बांध करके और जान हथेली पर लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। ये चाहते हैं हमारे हौसले टूट जाएं, ये चाहते हैं कि इनके चरित्र को खराब कर दें। पीछे मनीषा का मामला, अब ये मामला आ गया, लेकिन हम रुकने वाले किसी भी कीमत पर नहीं है। और जो विश्वास और भरोसा ये जनता हमारे ऊपर करती है, क्योंकि भगवान ऊपर है, उसको हमने नहीं देखा, लेकिन ये जो जनता है ये भगवान का रूप है और हम इसको साक्षी मान करके काम करते हैं। और हम इस जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई आपकी पगड़ी के ऊपर कभी दाग नहीं लगने देंगे और आपकी जो है भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाओ। आज महापंचायत हुई, आपने कमेटी का जो कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने क्या उनके परिवार वालों से बात नहीं की, जो दूसरा पक्ष उनको बुलाया था? नहीं, उन्होंने जो कन्नी है उन्होंने बुलाया था और बार बार महापंचायत में भी अल्टीमेटम दिया गया। मैं कमेटी का सदस्य नहीं था, मैं तो खुद आरोपी था। तो कमेटी ने बैठ करके किस तरह से क्या अपनी समझ से पंचायती परंपरा से किया है, क्योंकि कमेटी के अंदर सारे खापों के जो चौधरी हैं, किसान नेता हैं, दलित नेता हैं, उसके अंदर महिला नेता हैं, वो सब लोग शामिल थे और यहाँ की स्थानीय वकील, एडवोकेट सब थे उसमें। जब महापंचायत का ऐलान किया गया था, क्या उनके परिवार वालों के पास संदेश भेजा गया आपके? हाँ, नहीं, मैं तो क्यों भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, वो तो महापंचायत ने भेजा, मतलब भेजा गया था सतगामा कन्नी की तरफ से भेजा गया था और उसके ऊपर भी फिर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया था कि आप नहीं बुला सकते। तो अभी बातचीत करें, जैसे जो महापंचायत चल रही थी आपकी, उसके बीच में भी काफी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। एक महिला द्वारा अपने हाथ से जो ब्लड आ रहा था वो भी हमने कैद की है अपने कैमरे में। तो वो क्या कुछ प्रकरण था और क्यों ऐसा वाक्य हुआ है? मैं बता तो रहा हूं, ये सब पूर्व मंत्री जेपी दलाल की साजिश है। ठीक है, उस महिला को भी जेपी दलाल नहीं भेजा है ताकि ये जो ऐतिहासिक पास क्या प्रूफ है? अरे भाई, सारी चीजों के एक मिनट, अब कोई ये कह दे कि भगवान है कि नहीं है, इसका प्रूफ दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दे दो ना, दे दो, प्रूफ दे सकते हो क्या? कोई नहीं दे सकता। 5 साल का बालक तो बूझ लो, आप हरियाणा में बूझ लो, 5 साल का बालक तो, लेकिन 95 साल के आदमी तक पूछ लो कि किसने किया है। अरे भाई, जो पावर में है, जो सत्ता में है, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास सारी ताकत है, वो सबूत छोड़ेगा क्या? ये 9 तारीख से लेकर के और आज तक वो बैल का थाना और उस मंत्री के जितने गुर्गे हैं पूरे लुहारू विधानसभा के, वो सारे दिन रात थाने में घर बना करके बैठे हैं अपना। ईब जाके देख लो आप, उनका क्या मामला है भाई? उनका क्या जब इस बेटी को ले जाया गया तो इसके आगे 20 गाड़ियां इसके बाप के आगे लगा रखी थी, 20 पीछे लगा रखी थी। ठीक है, ये तो सारा प्लान है। ए प्लान फेल हो गया तो बी पे आगे, बी फेल हो जाएगा तो कोई जरूरी थोड़ी ये मामला यहीं पे रुक जाएगा, कल को कोई सी प्लान भी लेकर के आ सकते हैं। क्या रवि आजाद को दुख नहीं होता? पहले जो मनीषा कांड हुआ उसके अंदर आप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद में बीकेयू से बाहर निकाला गया आपको, अब तीसरी बार आपके साथ ये ऐसा वाक्य हुआ है कि आपको दुख नहीं होता? नहीं, मैं देखो, जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, सरकार कुछ भी करे, कोई दुख नहीं है। दुख तब होता है जब अपने लोग गलत काम करते हैं। पहली बार मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ जब बीकेयू से उस षड्यंत्र का हिस्सा बना करके निकाला गया जिस षड्यंत्र का हिस्सा सरकार थी। और दूसरी बार तब मुझे सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा दुख हुआ जब हम तो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। एक आदमी तो कह दे, मेरा विरोधी भी ये कह दे पूरी दुनिया में कि हम किसी बेटी की तरफ हमने आंख उठा करके देखी है। हम तो उनका सम्मान करने वाले लोग हैं और तकलीफ में उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और फिर मेरे ऊपर ये बलात्कार, ये आपने देखा गोदी मीडिया ने तो यही चलाया है ना कि रवि आजाद के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज हो गया। ठीक है, वो सारे वो हथकंडे अपना रहे हैं क्योंकि वैसे तो काबू आ नहीं रहे। तो फिर क्या है भाई, कैरेक्टर पे सामाजिक हत्या करो, चरित्र के ऊपर दाग लगाओ, समाज में बोलने लायक नहीं रहेंगे तो लड़ाई किसकी लड़ेंगे? क्या रवि आजाद अब आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे आने? नहीं, लड़ाई तो देखो, मेन रोड़ा है लड़ाई लड़ने का है। लड़ाई लड़नी छोड़ दें तो कोई दिक्कत है को नहीं किसी प्रकार की। जो सरकार से मांगेंगे सरकार हमें वही दे देगी। लेकिन मामला तो किसान, मजदूर, गरीब की, पीड़ित की लड़ाई लड़ने का है ना। लड़ाई तो ये छुटवाना चाहते हैं, लड़ाई लड़ेंगे। देखो, मनीषा के आंदोलन के बाद भी मैंने कहा था, जब इतनी जनता आई, इतनी जनता ने हौसला दिया, तब भी मैंने कहा था भाई ईब लड़ाई लड़ेंगे पहले से भी मजबूती के साथ। और आज फिर इस बात को कह रहा हूं
कि भाई लड़ाई लड़ेंगे, एडी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ना हम नहीं छोड़ेंगे। आंखों में आंसू क्यों आप? नहीं, आंखों में तो देखो भाई, आप ये देखो कि जिस हिसाब से मान लो हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं, जान हथेली पर लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, और फिर हमारे लिए ऐसी खबरें चलाना, तो मेरे घर परिवार है, रिश्तेदार हैं, मेरे भी मित्र हैं, यारे प्यारे हैं, ठीक है, हमारे भी बहन बेटियां हैं, हम किसको क्या जवाब देंगे अगर इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा भाई मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी, अगर अब भी अगर मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो मेरा जीण का या मेरा काम करने का क्या फायदा। इसीलिए मैंने ये महापंचायत में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करी थी, भाई आज इस बात का फैसला करो और हर तथ्य की जांच करके फैसला करो, पुलिस को बुलाओ, पीड़ित को बुलाओ, जिसको बुलाना जो बुलाओ, लेकिन इस बात का फैसला करो, और नहीं तो भाई मन न लटकाओ फांसी के ऊपर। अब आगे क्या निर्णय लिया गया, क्या फैसला? देखिए, फैसले तो मैं खैर कमेटी में नहीं था, आप थे राजेंद्र जी? आप थे। फैसले जो है, एक तो जिस महिला ने ये डिस्टर्ब करने की कोशिश की उसके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दी दोषी करार देके, और दूसरा कि भाई रवि आजाद का इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बाकी जो दलित बेटी है जिनका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, एक दलित बेटी का, दलित के क्या इज्जत नहीं होती? हमें इस पूरे मामले में एंटी दलित साबित करने की भी कोशिश की गई कि जाट और दलित की इस लड़ाई को रूप दे दिया जाए, लेकिन हम तो 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं, हमने कभी माथा देख करके टिके थोड़ी काटे हैं। कमेटी ने ये भी फैसला किया कि जो वो बेटी है उसके परिवार से भी मिला जाएगा, और एसपी से भी मिला जाएगा, और डीएसपी से भी, और जब तक इस मामले में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा जो बाकी बच गया, तब तक जो है पूरा समाज 36 बिरादरी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसको निर्दोष तरीके से फंसाया गया, तो मजबूती से साथ खड़ा होगा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं सरपंच एसोसिएशन आसिया लका ब्लॉक 2 प्रधान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरपंच साहब को, एक्स सरपंच साहब को कहना चाहता हूँ, पुराना एक्स सरपंच साहब ने रवि भाई के ऊपर जो मुकदमा कराने की या कोशिश करी ने, ये सरासरी ब्लेम है। यह सब बता रहे हैं कि एक्स सरपंच साहब है और सरपंच का यह बट्टा लुआने का काम किया उसने। छोटी हरकत का काम नहीं करना चाहिए। कोई भी सरपंच पदाधिकारी बना है ना, वो 36 बिरादरी का बनता है। 36 बिरादरी के भाई मारे हैं और 36 बिरादरी ने वोट दे के चुने हैं, और हम सुथरे काम करते हैं, दलाली के धंधे नहीं करते हम। रवि आजाद को फंसाने के लिए यह छोटी हरकत का काम किया है। बहुत एबन ने जो अनिल बोलते हैं ना भाई, उसने जो फंसाने का काम किया, उस सरपंच ने जमा सरासरी गलती करी है। हम सारे सरपंच हरियाणा इकट्ठे होके जो ही बन रहे और जो पुराने एक्स सरपंच हैं, हम अगर कोई गलत काम करे हो, हम उसका सोच चलेंगे कदम, उसके लिए भी गलत होगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भी सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है, देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ हल निकल के आया और आपकी क्या राय इस बारे में? देखो, पंचायतों की एक प्रक्रिया होती है, और जो हमारी ये जो जन पंचायतें होती हैं, ये सुप्रीम अथॉरिटी होती हैं समाज के हिसाब से, और इन्होंने पंचायतों ने बड़ा शानदार निर्णय लिया। और पंचायतें ऐसे ही नहीं, पूरा पेटा भरने के बाद कोई निर्णय लेती हैं, और पंचायत ने पेटा भरने के बाद ही ये निर्णय लिया कि भाई इस पूरे घटनाक्रम से रवि आजाद का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन पंचायतों की ये भी परंपरा रही है कि भाई ये एक तरफा फैसले नहीं लेती, सारे पक्षों से मिला जाएगा। जो दलित परिवार है उससे भी मिला जाएगा, परिवार से भी मिला जाएगा, दूसरे पक्ष से भी मिला जाएगा, प्रशासन से भी मिला जाएगा। और अभी जो है ना, सारा सब कुछ वो है ना, दूध का दूध पानी का पानी जो कमेटी बनाई है वो करने का काम करेगी। और यही हमारी जो पंचायतों की निर्णय लेने की ताकत है। हो सकता है अदालतों के अंदर तो फैसले लिखे जाएं, लेकिन जो हमारी पंचायतें होती हैं उनमें न्याय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं राजेंद्र सोरकी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हिसार। तो अभी हमारे साथ रवि आजाद और किसान नेता मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।